अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वकास केमिकल एंड सॉफ्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को बनाना सिखाते रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ थोड़ा सा हमारे काम से थोड़ा सा हट के काम, लेकिन है वो भी बिज़नेस से रिलेटेड। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ गंदम का कारोबार कैसे किया जाता है, गंदम काश्त कैसे की जाती है, उसका प्रोसीजर क्या है और किन किन चीज़ों की हमें उसके लिए ज़रूरत होती है, पर एकड़ खर्चा कितना आता है और पर एकड़ प्रॉफिट कितना आता है। ज़मीन आप लोगों की अपनी हो तो कितना मुनाफा होता है, ज़मीन अपनी ना हो आप लोगों ने ठेके पे ली हो तो कितना मुनाफा होता है, और ज़मीनों का ठेका पाकिस्तान में क्या चल रहा है। जिस इलाके में हम रहते हैं पंजाब में, मैं उसके हिसाब से बात करूँगा आप लोगों से। तो सबसे पहले हम आपको 1 एकड़ की तरतीब बता देते हैं कि 1 एकड़ के ऊपर काम करने का तरीका क्या है और ख़र्च कितना आता है उसके ऊपर। सबसे पहले हम लोगों ने ज़मीन को नरम करने के लिए ज़मीन पे रूटर चला लेना है, और रूटर के बाद हमने उसके ऊपर हल चला लेना है। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो ट्रैक्टर के साथ अटैच करके ज़मीन पे चलाई जाती हैं। हल चलाने के बाद हमने पहला काम करना है उसमें बीज डालने का। बीज डलता है उसमें ऑलमोस्ट 60 kg 1 एकड़ में डलता है, जिसकी कॉस्ट आती है 5,000 रुपये। ये जो मैंने आपको कॉस्टिंग बतानी है हर चीज़ की, जो खर्चा बताना है इसके ऊपर, ये सारा खर्चा कैश की मद में नहीं होता, ये सारा खर्चा गंदम की मद में होता है। मतलब बीज भी गंदम से दिया जाता है। अगर ट्रैक्टर आपके अपना नहीं है, आपने किसी से मंगवाना है, तो उसमें जो रूटर चलाएगा या हल चलाएगा वो भी आपसे कैश नहीं लेगा, वो भी आपसे गंदम ही लेगा बदले में। उसकी कॉस्ट मैं आपको बता दूंगा। इसी तरह थ्रेशर वाला भी आपसे पैसे नहीं लेगा, और जो ढेरियाँ लगाने वाले हैं, कटिंग करने वाले हैं, पैकिंग करने वाले हैं, वो भी आपसे पैसे नहीं लेंगे। ये सब लोग आपसे गंदम ही लेते हैं, आपको गंदम ही पे करनी होती है। और उस गंदम की कॉस्टिंग क्या है, पैसे क्या बनेंगे, ये सारी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तरतीब बता रहा था मैं कि आप ज़मीन नरम कर लेंगे, ज़मीन नरम करने के बाद हल चलाने के बाद उसको अंदर बीज लगा लेंगे। बीज लगाने के बाद आप उसके अंदर पानी लगा लेंगे। रिपोर्ट से थोड़ी बड़ी इसलिए मुझे लिख के रखनी पड़ी, पहले मैंने लिख के रखी है, मैं वहीं से देख देख के आपको डिटेल से बता रहा हूँ। पानी लगाने के बाद आप लोग इसमें खाद डालेंगे। खाद डाली जाती है 3 कैटेगरीज में। एक तो 3 बोरी लगती हैं 1 एकड़ पे मुख्तलिफ खादों की, जिनके मुख्तलिफ रेट्स होते हैं। सबके मिला के कितने पैसे बनते हैं मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहली खाद दी जाती है पहले पानी के अंदर। उसके बाद दूसरी खाद तब दी जाती है जब आपकी गंदम 2 फुट पे पहुंच चुकी हो। उसके बाद तीसरी खाद तब दी जाती है जब आपके गंदम के ऊपर दाना आ जाए। ये तरतीब है, ये तरीक़ेकार है खाद देने का, और यहाँ पर इसका काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद गर्मी आ जाती है, गर्मी की धूपें पड़ती हैं, गंदम पकती है, येलो कलर की होती है, फिर हम उसकी कटाई करते हैं। अब कटाई किसी दौर में मैनुअल तरीके से होती थी, आजकल मशीनरी आ गई है जदीद, तो लोग टाइम बचाने के लिए मशीनरी से ही कटिंग करवाते हैं। अच्छा, उसको वैसे मैं आपको मैनुअली बता देता हूँ। उसको काटने वाला काट के चला जाता है। ढेरी लगाने वाले अलग होते हैं, जो गंदम की ढेरियाँ बना बना के लगा के रख देते हैं, एक जगह पे इकट्ठी कर देते हैं। ढेरियाँ लगाने के बाद थ्रेशर बुलवाई जाती है, जिस मशीन से गंदम निकाली जाती है। दाना अलग अलग होता है, तूड़ी अलग हो जाती है, और गंद कचरा तिनका वगैरह अलग हो जाता है, उसको थ्रेशर बोलते हैं। अच्छा, थ्रेशर बुलाई जाती है, थ्रेशर से उसको गंदम को निकाला जाता है। गंदम एक जगह पे इकट्ठी होती है, उसके बाद थैलों में पैकिंग की जाती है, और पैकिंग करके अपनी घर में, गोदाम में, वेयर हाउस में स्टॉक कर ली जाती है। और फिर किसान जो है उसको बेचने के लिए कस्टमर ढूंढता है, उसको बेच देता है। ये तरतीब थी, डिटेल थी काम करने की। इसकी वीडियो भी मैंने बनाई है, मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगा गंदम की निकलती हुई आगे चल के। अब आ जाते हैं कॉस्टिंग के बारे में। बीज डलता है आपका 5,000 का, बीज गंदम का ही होता है। कॉस्टिंग रेट्स बता रहा हूँ आपको, ये सारे खर्चे हैं गंदम में। बीज डलता है 5,000 रुपये का, खाद डलती है 13,000 रुपये की, रूटर वाला लेता है 7,500 रुपये, हल वाला लेता है 4,000 रुपये, थ्रेशर वाला 10,000 लेता है, और ढेरी बना के रखने वाले 8,000 रुपये लेते हैं। पैक करने वाले, बोरियों में पैक करने वाले 4,000 रुपये लेते हैं, काटने वाले 2,000 रुपये लेते हैं। ये टोटल खर्चा बनता है 54,000 रुपये।
54,000 का ये खर्चा बनता है। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि 1 एकड़ में से गंदम कितनी निकलती है। 1 एकड़ में से ऑलमोस्ट ऑन एवरेज कम से कम 45 से 50 मन निकलती है और ज़्यादा से ज़्यादा 60-65 रुपये भी चली जाती है। तो हम दरमियानी रास्ता निकालते हैं, हम देख लेते हैं कि 50 मन अगर पर एकड़ भी निकले तो आज का रेट चल रहा है 3800 से 4000 रुपये। तो 50 मन गंदम जो है वो 2 लाख रुपए की बनेगी। खर्चा इस पे आया है 54,000 रुपये। 54,000 खर्चे के बाद अब आप कैलकुलेशन करेंगे, आपकी गंदम 2 लाख रुपए की बन रही है, 54,000 खर्चा आ रहा है, तो प्रॉफिट रेशो जो है वो 1,46,000 रुपए की आ रही है। इसमें छोटे मोटे एक्सपेंस अगर किसान और करता होगा तो हमारी नॉलेज में नहीं है, हमारी नॉलेज में सिर्फ इतना ही है। और ये प्रॉफिट रेशो 2023 में जब गंदम उतरी है उसके हिसाब से है। गंदम का रेट पिछले साल 1800 रुपये था, इस साल तकरीबन पंजाब में 4,000 के नियर अबाउट चल रहा है और सिंध में 4500 चल रहा है। तो किसान इस साल गंदम के हवाले से बहुत फ़ायदे में रहा है और एक बेहतरीन बिजनेस है। अब मैं एक बात और आपको बता दूं कि इसके अंदर जो 54,000 खर्चा हमने लगाया है ये उसका खर्चा है जिसकी ज़मीन ज़ाती है। अगर ज़मीन आपकी ज़ाती नहीं है तो ज़मीन आपको ठेके पे लेनी पड़ेगी। पंजाब के अंदर ठेका चल रहा है पर एकड़ का। ठेका बोलते हैं ज़मीन के रेंट को जो सालाना दिया जाता है। इसका सालाना रेंट हमने जो अपनी ज़मीन दी हुई है वो 50,000 रुपये दी हुई है, थोड़ी सस्ती दी हुई है, जबकि रेट चल रहा है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 70 से 80,000 रुपये रेट चल रहा है। लेकिन हमने जिस रुपये दी हुई है उसके हिसाब से हमने 6 महीने का रेंट लगाया है। ये फसल होती है 6 महीने की, अगले 6 महीने में इसमें लगाई जाएगी कपास। तो 6 महीने का रेंट 50,000 पर ईयर के हिसाब से 25,000 खर्च बनता है। आप 25,000 वो निकाल दें तो आपका प्रॉफिट जो था 1,46,000, उसमें से 25 निकाल दें तो भी ऑलमोस्ट 1,30,000 या 31,000 आपका प्रॉफिट रह जाता है 1 एकड़ पे। अगर आपने 25 एकड़ ज़मीन ली है, 25 एकड़ होते हैं 1 मुरब्बे में, अगर आपने 25 एकड़ ज़मीन किसी से ठेके पे ली है तो सारे खर्चे निकाल के भी आपने 1.25 लाख रुपए, 1,31,000 ना भी लगाए तो 1.25 लाख रुपए कम से कम आपने पर एकड़ कमाया 6 महीने में। अब 25 एकड़ की रकम बना लेते हैं, ये बनती है 31,25,000। ये किसान की जिसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, जो किसान का बेटा है या थोड़ा बहुत किसानों से उसका ताल्लुक है या ज़मीनों से ताल्लुक है, वो बंदा 1 मुरब्बा ज़मीन ठेके पे लेके 6 महीने का 31,25,000 सिर्फ एक फसल से कमा सकता है जो कि गंदम की है। पंजाब की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा कपास के अंदर भी अगर कोई लॉस ना हो, बारिशें ना आए, कपास को कीड़ा ना लगे, तो उसके अंदर से भी 15-20 लाख किसान आसानी से 6 महीने में निकाल सकता है। यूँ एवरेज जो आती है वो 50 लाख रुपए की पर मुरब्बा पर 25 एकड़ आती है किसान को, अगर वो रेंट पे ज़मीन लेता है सालाना के हिसाब से। अगर ज़मीन आपकी अपनी है तो फिर आप इस 50 लाख के प्रॉफिट को 70 लाख पे ले जाएं या 75 लाख पे ले जाएं। आप 70 से 75 लाख रुपए कमा सकते हैं 1 साल के अंदर। ये थी आज की रिपोर्ट। अब हम आपको दिखाते हैं, जो छोटी सी हमने वीडियो बनाई है, कि गंदम की जो ढेरियाँ बनी हुई हैं उनको कैसे मशीन से निकाल के दाने निकाल के दानों को बोरों में पैक करके गोदाम में शिफ्ट किया जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो मैं जा रहा हूँ आपको बाकी का सारा काम दिखाने के लिए, जहाँ पर काम चल रहा है सारा गंदम का। गंदम किस तरीके से मशीन से निकाली जाती है, किस तरह वो तूड़ी, जिसको भूसा भी बोलते हैं तूड़ी भी बोलते हैं, उसको अलग करती है, गंदम को अलग करती है, और इन दोनों चीज़ों के अलावा एक तिनका होता है मोटा, उसको अलग करती है। इन तीनों चीज़ों को अलग करती है। फिर इसकी बोरों में पैकिंग करके साइड पे लगाया जाता है। मेन चीज़ ये थी जो आपको दिखानी थी। तफसील थोड़ी लंबी थी। बिज़नेस, एक पूरे बिज़नेस को डिस्कस करने के लिए टाइम तो लगता ही है। यही वजह थी कि पहले मैंने टाइम लगाया आपको तफसील समझाने के लिए। तो फाइनली ये आप देख सकते हैं कि ये ढेरियाँ लगी पड़ी हैं, जिन ढेरियों के बारे में मैंने बात की थी। कटाई के बाद इसको मैनुअली काटें या मशीन से काटें, उसको काटने के बाद इस तरह लोग ढेरियाँ लगा के बांध के रख देते हैं और इस तरीके से लोग काम करते हैं। इन ढेरियों को यहाँ इकट्ठा करने के बाद थ्रेशर मंगवाई जाती है। थ्रेशर के साथ ट्राली अटैच की हुई है, ट्रैक्टर भी अटैच किया हुआ है। ट्राली इस काम आती है कि हम इसको ट्रॉलियों पे इकट्ठा कर, एक बंदा ट्रॉलियों पे इकट्ठा कर रहा है और एक बंदा ऊपर खड़ा हुआ है
ये चाचा जी हैं जिनकी ज़मीन है। तो जो ट्रॉलियों पे इकट्ठा कर रहा है, उसके बाद दूसरा बंदा जो खड़ा है वो मशीन में डाल रहा है, तीसरा बंदा उसको थैलों में पैक कर रहा है और चौथा बंदा थैले उठा उठा के अंदर वेयर हाउस में रख रहा है जहाँ उसकी जगह है। इस तरीके से ट्रैक्टर को थ्रेशर के साथ अटैच करके ये थ्रेशर चल रही है, ट्रैक्टर थ्रेशर को चला रहा है। और ये बंदा, मैं करीब जाके अभी मैं ट्रॉली के ऊपर चढ़ता हूँ और आपको करीब से दिखाता हूँ कि किस तरह बंदा वहाँ से ला रहा है। ये एक चैन बनाई हुई है उन लोगों ने ना, हर काम इसी तरह चलता है, हर फैक्ट्री इस तरह चलती है कि एक बंदा एक काम कर रहा होता है, दूसरा बंदा दूसरा और तीसरा बंदा, हर बंदे का अपना अपना काम होता है, तो लाइन चल रही होती है, वरना लाइन नहीं चलती। एक बंदा बीच में से हटा देंगे, लाइन बंद हो जाएगी। ये देखिए, ये मशीन में माल डाल रहा है और मशीन ऑटोमेटिक माल आगे डाल रही है और उसकी सफाई होके गंदम नीचे से निकल रही है। ये प्योर करीब से मैं आपको काम होता हुआ दिखा रहा हूँ। मुझे नहीं पता पहले यूट्यूब पे कभी किसने इस तरह की तफसील बनाई है या नहीं बनाई। मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छी से अच्छी रिपोर्ट और तफसील और डिटेल बना के आप लोगों से शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को इसका कोई फ़ायदा हो सके। बेरोज़गारी आपके सामने है, जो भी काम मिले बंदे को चुप करके कर लेना चाहिए, पैसे आने चाहिए बंदे के पास। ये तूड़ी उड़ के जा रही है साइड पे, इसकी यहाँ ढेरी लग जाती है और यहीं पर ढेरी के ऊपर ही लोग मिट्टी लगा देते हैं ताकि तूड़ी हवाओं से उड़े ना। अगर आप लोगों का गाँव में आना जाना है या आप रोड पे चलते हैं तब भी आपको इस तरह की ढेरियाँ नज़र आती हैं, लेकिन वो ढेरियाँ ऐसे नहीं पड़ी होती, उसके ऊपर मिट्टी लगा रखी होती है ताकि वो उड़े ना। ये गंदम देख लें आप किस तरह आ रही है। कुछ लोगों ने पहले ये सिस्टम देख रखा हुआ, कुछ लोगों के लिए नया है, वो अब देख लें हमारी वीडियो के तवस्सुस से। तूड़ी का मैंने आपको बता दिया उसको किस तरह सेव किया जाता है। गंदम यहाँ से बट्ठल में जो इकट्ठी हो रही है, इस बट्ठल से उठा के डायरेक्ट जो है ये बोरी में डालते हैं और बोरी को डायरेक्ट उठा के अपने वेयर हाउस में रखते हैं। करीब से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। तिनका इस तरफ जा रहा है, गंदम बट्ठल में आ रही है, भूसा उस तरफ जा रहा है, तीनों चीज़ें अलग अलग कर रही है। मशीन का ये काम है, इसको थ्रेशर बोलते हैं। ये देख लें आप काम होता हुआ, करीब से मैं दिखा रहा हूँ आपको। अभी भी थोड़ा थोड़ा गंद इसमें आ रहा है, ये जो गंद आ रहा है ये बाकी का चक्की वाले आटा निकालते हुए साफ़ कर देते हैं। ये आगे गंदम इधर बोरों में डल रही है। अभी चाचा जी बोरा उठा के जब अंदर लेके जाएंगे तब भी हम आपसे दिखाते हैं, आपको डिस्कस करते हैं आपसे। ये बोरियों के अंदर से भी मैंने आपको दिखा दी है कि गंदम इस तरह बोरों में पैक होती है। जब ताज़ी गंदम होती है तो ये लोग इसको खुला रख देते हैं। अभी जो बाबा जी भी अंदर लेके जा रहे हैं, चाचा जी अंदर लेके जा रहे हैं गंदम को, ये अंदर जाके डायरेक्ट रख नहीं रहे हैं, ये अंदर जाके इसको फैला रहे हैं कि इसको 1-2 दिन धूप लग जाए, ये अच्छे से ड्राई हो जाए। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाती है उसके बाद इसके ख़राब होने के चांसेस नहीं बचते। अगर ताज़ी गंदम उतारते हैं तो उसमें थोड़ी सी नमी होती है, उसको अब ऐसे ही पैक करके रख देंगे तो उसमें कीड़ा लगने के ख़तरे हैं, ख़राब होने के ख़तरे हैं, कोई भी उसको किसी भी किस्म की ख़राबी उसमें आ सकती है और सारी की सारी गंदम का ज़ाया होने का पूरा पूरा ख़तरा होता है, जिसकी वजह से गंदम को पहले धूप लगवाई जाती है और फिर उसको आगे डिलीवर किया जाता है। ये चाचा जी अपने घर के अंदर लेके जा रहे हैं, जिसकी जितनी ज़मीन है वो उसके हिसाब से उतनी स्टोरेज कर लेता है और जैसे उसको कस्टमर मिलता है वो उसको बेच देता है। यानी कि जानवर भी खड़े हुए थे, वो भी मैंने आपको दिखाए हैं। ये देखें जी, ये अंदर जाके इन्होंने थैला फेंक के और इस थैले को यहाँ पर फैला देते हैं और जब ये थोड़ी सी धूप लग जाएगी उसके बाद ये इसकी पैकिंग कर लेंगे।